हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुनाओ अपने हाल चाल। तो भैया जब से मैंने यूट्यूब वापस से शुरू किया है मई 2025 से, उसके बाद से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया है कि भाई आपका मोटो व्लॉग सेटअप क्या है, आप कैसे अपनी ट्रैवल फिल्म शूट करते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, ये है वो, इस तरह से बहुत सारे सवाल थे। तो आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। कौन से इक्विपमेंट में यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे मैं अपना एनडी फिल्टर यूज़ करता हूँ, सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो भैया मेरे पास है GoPro 9, GoPro 10। ये दोनों एक्शन कैमराज मैं यूज़ करता हूँ अपनी फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। एक एक्शन कैमरा रहता है मेरे हेलमेट के ऊपर और एक रहता है मेरी बाइक की विंडशील्ड के ऊपर। विंडशील्ड पे जो रहता है वो मुझे कैप्चर करता है, और भैया जो मेरे सामने नज़ारा होता है वो हेलमेट वाला जो GoPro है वो कैप्चर करता है। हेलमेट के अंदर मैं यूज़ करता हूँ रोड का लेवलियर माइक, और उसकी जो प्लेसमेंट है वो मैंने, जो मेरा पैड है राइट साइड का जो पैड है बिल्कुल वहाँ पे मैंने इसकी माइक की प्लेसमेंट की हुई है। तो ये तो हो गया अपना मोटो ब्लॉक का सेटअप। अब इसके ऊपर लगते हैं भाई अपने एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर यूज़ करता हूँ मैं मोशन ब्लर के लिए। अब जो मोशन ब्लर है वो एनडी फिल्टर से नहीं आता है, वो आता है शटर स्पीड से। वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में आगे। तो ये मैं यूज़ करता हूँ एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर को आप मान सकते हो एज ए सन ग्लासेस। जब आप बाहर जाते हो बहुत ज़्यादा आंखों पे लाइट पड़ती है, आप सन ग्लास लगाते हो, आपको अच्छा लगता है, तो इट्स लाइक दैट। एनडी फिल्टर का ये काम मतलब होता है, और अच्छे से मैं आपको इसकी वर्किंग क्या कुछ है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। देन इसके बाद मेरे पास है अपना आईफोन का एनडी फिल्टर। ये मैं यूज़ करता हूँ मतलब एनडी फिल्टर जो बेसिकली वो आउटडोर में यूज़ किया जाता है। अभी मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ तो अभी मेरे को इतना लगाने की नीड है नहीं अभी। इसके बाद मेरे पास है यूलांजी का ये एक मिनी ट्राइपॉड। इसको अगर आप इस तरह से फोल्ड करके रखते हो तो आप इस पर अपना कैमरा माउंट कर सकते हो, और इस तरह से अगर आप इसको खोल लेते हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन माउंट हो जाएगा इस तरह से खींच के। अभी जो मेरा फ़ोन माउंट है वो है ट्राइपॉड के ऊपर, अमेजोन बेसिस का ट्राइपॉड है, और जो फ़ोन यूज़ हो रहा है वो रहा आईफोन का 14 रियर कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये ट्राइपॉड बहुत सही है। जितने भी आपको इक्विपमेंट्स बता रहा हूँ सबके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये अपना थ्रेड है 1/4 इंच का, क्वार्टर इंच जिसको बोलते हैं बेसिकली। इसके बाद है अपने पास एक ये शॉटगन का बोया माइक, जिसको मैं शायद 6-7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और इसमें है 3.5 mm जैक। अब ये जो जैक है ये सीधा अपना आईफोन में कनेक्ट नहीं होता है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ये कनेक्टर है, सॉरी कन्वर्टर है, अडेप्टर इसको बोल रहा है, आप कुछ बोल लो। ये है लाइटनिंग टू 3.5। तो आप इसको अपना माइक को इसके अंदर लगाओ, और फिर ये आप अगर आप अपने आईफोन में लगाते हो तो ये माइक है ये कंपेटेबल रहता है। ओके, फिर बात करते हैं भाई डेटा की। अब डेटा के लिए क्या है कि भाई अपना आईफोन है वो है 128 GB। अब 128 GB काफ़ी कम स्पेस रह जाती है जब आप ऐसे बाहर ट्रैवल करने के लिए जाते हो। तो मैंने कि अपना सेटअप तैयार किया हुआ है। इसके अंदर ये है जो अपना ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये है सैमसंग का 256 GB का पेन ड्राइव, और इसके साथ में एक ये अडेप्टर है। ओके, ये है लाइटनिंग टू USB एंड टाइप C। तो अगर आपके पास USB A आपके पास अगर पेन ड्राइव, या फिर आपके पास टाइप C पेन ड्राइव है, तो आप इसको लाइटनिंग वाले पोर्ट में आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा सेटअप है 256 GB का, और ये क्या अडेप्टर, ये है अपना डेटा ट्रांसफ़र के लिए। जब मेरा फ़ोन फुल हो जाता है तो मैं डेटा इसमें डाल लेता हूँ। ओके, इसके बाद में एक ये छोटा सा कन्वर्टर, ये है अपना USB टू टाइप C। जो मेरी एक्सपल्स बाइक है उसके अंदर जो उन्होंने USB पोर्ट दिया हुआ है, और आजकल हर चीज़ें टाइप C टू टाइप C चार्ज होती हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये कन्वर्टर USB टू टाइप C। उसके बाद हमें अपना है ये अपना डेड कैट, जो कि मेरे इस जूम के H1 माइक पे लगता है। मैं शायद आपको दिखाया नहीं है ये मैंने। तो भाई ये है अपना जूम का H1E माइक, इसके ऊपर लगता है ये डेड कैट। जब मैं आउटडोर में शूट करता हूँ, हवा वगैरह चल रही होती है, तो मैं डेड कैट यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास है एक 256 GB का मेमोरी कार्ड, और दो है मेरे पास 64 GB का कार्ड। एक कार्ड रहता है इसमें, एक 64 GB रहता है जो मेरा वाइज़र वाला जो GoPro है, और 256 GB का जो मेमोरी कार्ड है वो रहता है मेरे GoPro के अंदर। तो 3 मेरे पास मेमोरी कार्ड है। अब मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ एनडी फिल्टर क्या काम करता है। सबसे पहले आप ये वाली फुटेज देखो। अब आप देखो ये वाली। अगर आप दोनों फुटेज को साइड बाय साइड देखोगे तो आपको लेफ्ट फुटेज में अगर आपको पोज करके दिखाऊं तो जो साइड में झाड़ियां हैं या फिर जो ब्लैक और वाइट जो लाइनें हैं वो आप इनको आराम से आप देख पा रहे हो। दूसरी वाली जो फुटेज है अगर इसमें आप देखोगे तो आपको जो झाड़ियाँ हैं और जो ये लाइन्स है ये दोनों आपको ब्लर दिखेगी। अब इसको बोलते हैं मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे हम जो चीज़ें परसीव करते हैं ना तो एक मोशन ब्लर रहता है। जैसे हमको कोई भी चीज़ जैसे GoPro जैसे आपने फुटेज ए में देखा हमें हर एक चीज़ शार्प दिख रही है, बी में हमें थोड़ा जो चीज़ें जो मोशन में है वो चीज़ें हमें ब्लर दिख रही हैं। तो ये मोशन ब्लर जो होता है ये हमको एक नेचुरल लुक देता है, जैसे हमारी आँख होती हैं उस हिसाब से एक हमें लुक जनरेट करके देता है। अब जो फुटेज ए है
इसके अंदर जो शटर स्पीड है वो आई गेस 1/2000 से ऊपर रहेगी, 1/2000 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 2000वां हिस्सा, उतनी देर के लिए हमारा शटर खुलता है। बात करें अगर मोशन ब्लर की, तो मोशन ब्लर के लिए आपको अपनी फुटेज अपना जो शटर स्पीड है आपको करना पड़ता है 1/50 अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड कर रहे हो। अब जैसे मैं हमेशा 25 फ्रेम पर सेकंड पे ही शूट करता हूँ, तो हमेशा FPS का डबल होता है शटर स्पीड। तो 25 अगर फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी शटर स्पीड हमेशा रहती है 1/50। और जैसे ही मैं 1/50 शटर स्पीड करता हूँ तो पूरी जो मतलब जो फुटेज है वो भाई पूरी ओवर एक्सपोज जाती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये फुटेज जो आप देख रहे हो अभी इसकी शटर स्पीड है 1/2000। और जैसे भी अपनी फिंगर्स मूव करूँगा तो आप अगर कहीं पे भी पॉज अभी वीडियो करोगे तो आपको मेरी उंगलियां क्लियर दिखेंगी। अभी मैं आपको 1/50 शटर स्पीड करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या समस्या आती है। अब शटर स्पीड को मैंने कर दिया है 1/50, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीछे का पूरा जो बैकग्राउंड अपना वो ओवर एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब वाइट है, ज़्यादा लाइट है, तो ये सब चीज़ हो रही है। अब ज़्यादा लाइट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं एंटी फिल्टर। अभी मैं आपको इसी फुटेज पे मतलब आपको मैं एंटी फिल्टर लगा के दिखाता हूँ, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो ये देखो भाई, अभी आप पीछे आराम से मेरे डिटेल देख सकते हो। अब देखो एंटी फिल्टर मोस्टली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे मोशन हो, मतलब मोशन ब्लर जहाँ पे आता है वो आता है 1/50 शटर स्पीड की वजह से। एंटी फिल्टर यूज़ किया जाता है कि जब हम 1/50 करते हैं और जब हम आउटडोर में जाते हैं तो ज़्यादा लाइट है उसको कम करने के लिए। अब मोशन ब्लर आपको उस वीडियो में पर्टिकुलर आपको चाहिए होता है जहाँ पे मूवमेंट हो। अभी जैसे ये वीडियो में हूँ, अभी मैं जैसे आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो को अगर मैं 1/50 पे शूट करूँ और 100 पे करूँ, 1/500 पे करूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मैं बस नॉर्मली खड़ा हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ चलते चलते व्लॉगिंग कर रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो मेरे पीछे मोशन ब्लर अगर मुझे क्रिएट करना है एक नेचुरल लुक के लिए, तो वो चीज़ होती है। अभी आप मेरी उंगलियाँ देखना, अगर आप कहीं भी वीडियो पॉज करोगे तो आपको मेरी जो उंगलियाँ हैं वो आपको ब्लर नज़र आएंगी। तो ये काम होता है एनडी फिल्टर का ब्राइटनेस कम करने के लिए, और मोशन ब्लर आता है 1/50 शटर स्पीड की वजह से। थैंक्स। तो ये आपने देखा कि इसमें एकदम से 1/50 करते ही बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रही है, और एनडी फिल्टर लगाते ही लाइट जो है वो कट जाती है, और बहुत ही लिमिटेड लाइट जो है वो कैमरा के सेंसर तक पहुंच पाती है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि GoPro की मैं सेटिंग्स क्या क्या रखता हूँ। तो ये कुछ है मेरे GoPro की सेटिंग। सबसे पहले बात करें अगर रेजोल्यूशन और FPS की, तो ये हमेशा सेट रहते हैं 4K 25 फ्रेम पे। फिर आता है लेंस, ये हमेशा रहता है आपका सुपर व्यू पे, मतलब मैक्सिमम जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, फील्ड ऑफ व्यू जिसको बोलते हैं, वो ये आता है सुपर व्यू में। फिर बात करते हैं हाइपर स्मूथ की। अब इसमें होते हैं 3 ऑप्शन, ऑफ, ऑन और बूस्ट में। अब बूस्ट में क्या है कि जो फुटेज है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप भी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज भी थोड़ी अजीब लगती है, तो ऑन में वो थोड़ा ठीक रहता है, तो इसलिए मैं हाइपर स्मूथ को हमेशा ऑन रखता हूँ। फिर है ये स्केड्यूल कैप्चर, ये रहता है ऑफ। फिर रहता है ड्यूरेशन 5 मिनट्स। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं GoPro ऑन कर देता हूँ और उसको ऑफ करना भूल जाता हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या है कि GoPro रिकॉर्ड करता रह जाए ऐसा ना हो, तो इसलिए मैंने ये ड्यूरेशन को 5 मिनट पर सेट किया हुआ है। फिर आता है हैंड साइट, इसको मैंने हमेशा ऑफ किया हुआ है। टाइमर ऑफ, जूम ऑफ, ये इतना चलो कुछ काम का नहीं है। बात आती है यहाँ पर, अब जो बिट रेट है वो हमेशा हाई रखो, आप हाई रखोगे तो आपको क्वालिटी हमेशा अच्छी मिलेगी। फिर आता है शटर। अब जैसे मैं एनडी फिल्टर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैंने शटर रखा हुआ है 1/50, क्योंकि मेरा जो फ्रेम पर सेकंड वो है 25, जैसा मैंने आपको बताया था 25 का डबल 50, तो मेरा शटर रहता है हमेशा 1/50। और अगर मैं एनडी फिल्टर यूज़ नहीं करता हूँ तो ये शटर जो है वो रहता है ऑटोमेटिक मोड पे। अब नीचे आते हैं, वाइट बैलेंस हमेशा ऑटो पे रहता है, और जब मैं एनडी फिल्टर यूज़ करता हूँ तो ISO जो रहता है वो मिनिमम वो भी 100 रहता है, और जो मैक्सिमम वो भी 100 पे ही रहता है। अगर आप ज़्यादा ISO बढ़ा दोगे तो एनडी फिल्टर लगने के बाद जो कैमरा है आपका GoPro वो अपने आप से ISO बढ़ाने लग जाएगा और आपकी फुटेज में ग्रेन आने लग जाते हैं। तो आपको ISO हमेशा 100 मिनिमम और मैक्स भी 100 पे ही रखना है। नीचे आते हैं शार्पनेस। अब शार्पनेस आप जितना हाई करोगे उतना वो मतलब जो फुटेज है वो मतलब ऐसा मतलब मज़ा सा नहीं आता है, तो अगर आप इसको शार्पनेस लो पे रखोगे तो आपकी फुटेज हल्की थोड़ी स्मूथ लगती है, नेचुरल लगती है। बात करें अगर कलर की, तो इसमें 2 ऑप्शन है, फ्लैट और GoPro, और जो ये है GoPro 9, GoPro 10 में 3 ऑप्शन है, एक है इसमें न्यूट्रल, वाइब्रेंट और अपना फ्लैट। तो मैं यूज़ करता हूँ फ्लैट, क्योंकि मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ पोस्ट में, तो फ्लैट और GoPro ये 2 सेटिंग है, तो मैं यूज़ करता हूँ फ्लैट। अगर आपको कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है तो आप GoPro रख सकते हो। अब रो ऑडियो, अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी वीडियो शूट हो रही है उसके साथ में एक रिकॉर्ड आवाज़ हो रही होती है, उसी के साथ में आपकी एक रो ऑडियो फाइल रिकॉर्ड हो रही होती है। इट्स लाइक कि जैसे आपकी एक JPG फ़ोटो होती है और एक आपकी रो फोटो होती है। तो जब आपके पास रो ऑडियो होती है तो आप उसकी मतलब पोस्ट में जाके आप उसके साथ आवाज़ थोड़ी अच्छा आप उसको एडिट वेडिट क्लियर वगैरह इस तरह से कर सकते हो, तो ये सब आपके ऊपर है। तो इसको मतलब इसके अंदर जो रो ऑडियो प्रोसेसिंग है ना, ये है, ये देखो, क्रिएट्स अ रॉ ऑडियो ट्रैक विद मिनिमल प्रोसेसिंग। तो रो ट्रैक मैं यूज़ करता हूँ जब मैं फुटेज यूज़ करता हूँ। फिर इसके बाद में है विंड रिडक्शन, इसको मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, क्योंकि जब हेलमेट रहता है, हेलमेट के अंदर हवा आती है तो आवाज़ थोड़ी क्लियर रहे, तो विंड रिडक्शन मैंने ऑन किया हुआ है हमेशा के लिए।
तो बस ये अपनी सेटिंग्स थी गोप्रो की। तो ये है मेरे गोप्रो की सेटिंग। और अब बात करें अगर फ़ोन से मैं जब शूट करता हूँ तो फ़ोन के मैं डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से बिल्कुल भी नहीं शूट करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप। अब ये कैप कह रहा हूँ, ये ऐप जो है ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगी आईफोन में, और आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी अगर आपका फ़ोन एक फ्लैगशिप फ़ोन है। अगर आपका बिल्कुल एक बेसिक फ़ोन है तो मे बी आपको ये ब्लैक मैजिक जो कैमरा ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पे ना अवेलेबल हो। लेकिन अगर आपका फ़ोन अच्छा है, जैसे सैमसंग का एक मतलब फ्लैगशिप टाइप फ़ोन है, या फिर कोई अच्छा सेंसर उसके अंदर है स्नैपड्रैगन वगैरह का, तो हो सकता है कि आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाए, आप इसको चेक कर लेना। अब ये इंस्टॉल करने के बाद मैं जो सेटिंग्स यूज़ करता हूँ एक बार आपको वो दिखाता हूँ। अब ब्लैक मैजिक ऐप खोलने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये आपका आ जाता है यहाँ पे लेंस, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा फ़ोन है। जैसे मेरे पास नॉर्मल 14 है तो इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, 13mm यानी कि जो वाइड एंगल है, और ये 26mm। अगर ये प्रो होता है, इसके अंदर टेलीफोटो लेंस होता तो इसमें 100mm या इस तरह से इसके कुछ अलग अलग ऑप्शन आते हैं, और ये इसका फ्रंट है। तो ये तीनों इसके लेंसेज के ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रेम्स, और मैं हमेशा शूट करता हूँ 4K 25 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। यहाँ पे आ जाती है हमारी शटर स्पीड जो कि लॉक रहती है 150, और आपका जो FPS है हमेशा उससे डबल आपका शटर स्पीड होता है अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे शूट कर रहे हो। और अगर आपका ऐसा है आपको बस नॉर्मल आपको सिर्फ वीडियो शूट करना, तो आप शटर पे जाके यहाँ पे जो लॉक है इसको अनलॉक कर दोगे तो ये ऑटो पे हो जाएगा। मैं कहीं पे भी टैप करूँगा तो ये ऑटो पे हो जाएगा, तो भी इसको मैंने लॉक किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये F, ये तो लॉक रहेगा फ़ोन्स में। F होता है अपर्चर, किसी को पता होगा तो। यहाँ पे है टाइम कोड रनिंग, जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा तो यहाँ पे ये टाइम चलेगा। इसके बाद आता है ISO इज़ लाइक ब्राइटनेस, आपको कितनी बढ़ानी है, कितना क्या कुछ करना है, जैसे ये तो ये चीज़ होती है। ISO जितना मिनिमम रहता है उतना अच्छा रहता है, जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना आपके फुटेज में ग्रेन्स वगैरह ऐड होते चले जाएंगे, तो आपको ये कम से कम रखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है वाइट बैलेंस, इसको आप ऑटो पे रख सकते हो। यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, ये रहा ये, यहाँ पे ये ऑटो का ऑप्शन है, और आप अपनी मर्ज़ी से लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पर है इसे आउटडोर में है, टंगस्टन बल्ब में है, फ्लोरेसेंट है, आउटडोर है, क्लाउडी है, तो आप इसको ऑटो में रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है टिंट का कोई लेने देने नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पे आता है आपका हिस्टोग्राम, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी जो वीडियो है वो ओवर एक्सपोज है या अंडर एक्सपोज है, जैसा भी है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी कितनी स्टोरेज बाकी है, और जैसे मैं भी यहाँ पे ये जो स्टोरेज दिखा रहा है 31 GB खाली है, तो मैं 31 GB में 3 घंटे 28 मिनट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पर दिखाएगा मेरे माइक्रोफोन के लेवल्स। अब अगर बात करें सेटिंग्स की, तो मैं सेटिंग में जाता हूँ। ये सेटिंग में आए, सबसे पहले आती है रिकॉर्ड की सेटिंग। अब यहाँ पर देखो क्या है, कोडेक में यूज़ करता हूँ H.265, रेजोल्यूशन यहाँ पे अलग अलग है, ओपन गेट 720 HD 4K, तो ये ओपन गेट में हमेशा रखता हूँ। और 4K में मैं रखता हूँ जब मेरे को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कि 4K में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होता है, ओपन गेट में नहीं होता है। ओपन गेट में आपको पूरा सेंसर आपका यूज़ होता है, बट आप 4K यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओपन गेट का बस ये है कि आपको इंस्टाग्राम के लिए अलग से मतलब आपको रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों उसमें आप कर सकते हो ओपन गेट से ही। ओके, तो अगर मेरे को हैंडल्ड कुछ है तो मैं 4K करता हूँ, और अगर ट्राईपोड पे शॉट है तो ओपन गेट रहता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से बैक आते हैं, कलर स्पेस रेक्स 709 है, ठीक है। ये सेटिंग एज इट इज़, इसमें कोई ज़्यादा छेड़ नहीं दी। फिर ऑप्शन आता है कैमरा, अब इसमें कैमरा के ये कुछ ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हो। मैं ये सेटिंग्स यूज़ करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बात करते हैं ऑडियो की। अभी जैसे में कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई एक्सटर्नल माइक कनेक्ट होगा तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ऑडियो सोर्स में, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे इसमें सिर्फ आईफोन माइक्रोफोन है तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। फिर बात करते हैं आईफोन के अंदर भी कौन सा माइक्रोफोन, बैक, बॉटम, फ्रंट, तो इसमें मैं इसको ऑटो पे छोड़ देता हूँ। वैसे तो अभी ये वैसे ही हो रखा था बॉटम। फिर आता है ऑडियो फॉर्मेट, तो लीनियर PCM इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी, तो आप इसको सेलेक्ट करके रखना। फिर आता है रिकॉर्ड ऑडियो एज, ये स्टीरियो, ड्यूअल, मोनो ऐसा कुछ करके, तो आप इसको मोनो भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सैम्पल रेट आता है, सैम्पल रेट वहीं जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा क्वालिटी, बट मैं 96 रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में यस एज इट इज़ है। फिर ये जो लास्ट के ऑप्शन है इसमें इतना कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मीडिया का ऑप्शन आपको कहाँ सेव करना है, ओके, गैलरी वैलरी में, तो ये सब वो है, तो आप आपके ऊपर है। तो बेसिक सेटअप जो है, मैं जो ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप जो यूज़ करता हूँ वो ये है। अब और आगे अगर हम बात करें तो ND फिल्टर की जो होते हैं वो कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अब जैसे जो मेरे पास ये GoPro के ND फिल्टर हैं, इसके अंदर अपने पास क्या है, ND8 है, ND16 है और ND32 है। ND32 मैं यूज़ करता हूँ जब बिल्कुल मतलब ऐसा धूप निकली होती है, खिला के वाली, मतलब ऐसा मस्त धूप, कड़क धूप जब निकल रही होती है, तो मैं ND32 यूज़ करता हूँ, कि ND32 बहुत
ज़्यादा लाइट ब्लॉक करता है। और अगर ऐसा है कि लाइट जो है मतलब वो थोड़ा आ रही है जा रही है, हल्का सा क्लाउडी सीजन रहता है, मतलब क्लाउडी मौसम रहता है, सीजन कह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ ND16। और ND8 में यूज़ करता हूँ जब क्लाउडी होता है, मतलब फुल्ली क्लाउडी होता है। एक तो पार्शली क्लाउडी होता है उसमें मैं यूज़ करता हूँ ND16, और जब बिल्कुल है कि भाई फुल्ली क्लाउडेड है, ग्लूमी है वेदर, तब मैं यूज़ करता हूँ ND8 फिल्टर। अब ये जो 32, 16 और 8 हैं, ये है इनकी मतलब कैपेसिटी है। ओके, जो 32 है वो सबसे ज़्यादा लाइट ब्लॉक करता है, 16 उससे आधी करता है, फिर उससे भी आधी करता है ND8। ओके, तो ये बात आती है भाई ND फिल्टर की। जो मेरा फ़ोन का ND फिल्टर है ये मेरा फिक्स्ड है। ये कौन सा है? ये ND64 है, बहुत ज़्यादा डार्क रहता है ये। ओके, और बाद में अगर जब ये होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे जब शाम के टाइम पे लाइट कम होने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा लाइट काटने लगता है, तो मैं इसको निकाल के अपनी शटर स्पीड से मैं अपना जो एक्सपोजर है वो फुटेज का वो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो GoPro मेरे हेलमेट पे लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, यहाँ पे ये जो माइक है ये मैंने लगाया है GoPro के मीडिया मोड में, और माइक की प्लेसमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये है अपना भाई, अरे एक मिनट, ये देखो, ये भाई अपना माइक आपको दिख रहा होगा, और ये मैंने अपना यहाँ पर पैडिंग के पीछे लगाया है। ये जो माइक है ये है मेरा इंटरकॉम का माइक, और ये है अपना इंटरकॉम। तो भैया ऐसा कुछ अपना सेटअप दिखता है मोटो व्लॉग का। और ये जो आप माउंट देख रहे हो जो मैंने अपने हेलमेट के ऊपर लगाया है, ये मैंने आज से 4-5 साल पहले लगाया था और अभी तक ये निकला नहीं है। और ये मैंने लगाया कैसे था, ये वाला जो माउंट है इसके पीछे मैंने डबल साइड टेप लगाई 3M की, इसको चिपकाया, और चिपकाने के बाद यहाँ पे चारों तरफ से मैंने M सील लगा दी इसके माउंट की साइड में। लेकिन अब आजकल क्या है कि भाई साहब टेक्नोलॉजी भाई साहब खतरनाक तरीके की आ चुकी है। तो अभी आजकल क्या है कि स्पेसिफिक हेलमेट के जो चिन माउंट्स आते हैं अलग अलग मतलब ब्रांड्स के, आपका हेलमेट अगर आगे से ऑफ रोड वाला है, प्लेन है, जैसा भी है, तो क्या है कि माउंट आता है आपका उसका पूरा स्पेसिफिक, आप उस हेलमेट का ले सकते हैं। आपको M सील और ऐसे 3M की टेप ऐसे लगा लोगे, आपको अपना हेलमेट ख़राब नहीं करना पड़ेगा। कई स्ट्रैप वाले आते हैं, कुछ आते हैं, तो मतलब अलग अलग तरह से आते हैं। तो बहुत सारे अभी आजकल मार्केट में तरीके आ गए हैं ये माउंट लगाने के लिए। और हाँ, एक चीज़, जो ये मेरा माइक है इसकी जो साउंड है वो मेरे को सिंक करनी पड़ती है पोस्ट में, फ़ोन वाली जो फुटेज है उसके साथ में। मतलब इसमें ऑटो सिंक नहीं होती है कि मतलब आपने इसको पहले फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, इसमें कुछ ऐसा ब्लूटूथ वाईफाई ऐसा कुछ इसमें कनेक्शन नहीं है। ये है बस इसमें सीधा 2 सेल डलते हैं, इसको ऑन करो और आपकी साउंड रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। मतलब अभी तो मैंने जिसको खरीदा है, इसके बाद मैं इसको किसी राइड पे, मेजर राइड पे लेके नहीं गया हूँ, लेकिन मोस्टली इसको मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ कि कहीं पे किसी से बात करनी पड़ जाए तो इस माइक को निकाल लिया, ऑन कर लिया, और फिर बाद में एडिटिंग के टाइम पे इसको सिंक कर लिया फुटेज के साथ में। तो भैया आईफोन का हो गया है, ND फिल्टर की बात हो गई है, GoPro का हो गया है, GoPro में ND फिल्टर की बात हो गई है। और हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी पोस्ट प्रोसेस की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि GoPro में मैं हमेशा फ्लैट प्रोफाइल में रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे पास टाइम की कमी है और मेरे को कलर ग्रेडिंग आती नहीं है और मेरे को इतना करना भी नहीं है, तो आप उसको सीधा GoPro की वाइब्रेंट प्रोफाइल, आप जो वाइब्रेंट प्रोफाइल आप उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर नेचुरल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी आप वाइब्रेंट करोगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फ्लैट की अगर बात करें तो भाई फ्लैट में होता है कि आपको सब कुछ ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखेगा, वो आपको पोस्ट में जाके अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है अलग से। तो मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ DaVinci Resolve में, और जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी मोस्टली लोग पूछते हैं, तो मैं DaVinci Resolve में ही एडिट करता हूँ, उसी में मैं कलर ग्रेड करता हूँ, उसी से अपना पूरा सारा काम करता हूँ पोस्ट का, जितना भी होता है साउंड डिज़ाइन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो DaVinci Resolve में यूज़ करता हूँ पोस्ट के लिए। ओके, तो गाइस सब कुछ हो गया है, GoPro कवर हो गया है, ND फिल्टर्स कवर हो गए हैं, आईफोन कवर हो गया है, ट्राईपॉड हो गया है, मिनी ट्राईपॉड, मेरे इक्विपमेंट्स हो गए हैं। तो ये सब कुछ था। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आने वाली किसी और वीडियो में वो चीज़ें बता दूंगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, एक सेपरेट वीडियो में और बना दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हुए, तो मैं वहीं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट से जय हिंद।